अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आपकी बायोलॉजी का लेक्चर है। कल हम लोगों ने कुरान एंड बायोलॉजी को पढ़ा था, आधे से ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज के जो वर्स है, ये जो वर्स है ये पूरा अल-नूर की है और वर्स नंबर 45 है। इस वर्स में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह हैड HATH जो है ये ओल्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब हैज़ ही होता है। अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, अल्लाह ने हर चीज़ पानी से बनाई है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बैलीज, अब उनमें से जितने भी जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, कुछ जो है वो अपने पेट के बल रेंगते हैं। अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ अपनी दो टांगों पे चलने वाले जानवर हैं। जैसे टेक्निकली वी आर एनिमल, तो हम दो टांगों पे चलते हैं। एंड अदर्स ऑन फोर, और कुछ जो छुपाए हैं, जो चार टांगों पे चलने वाले जानवर है वो। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह हर वो चीज़ बना देता है जिससे वो खुश होता है। इस अगर आप वर्स पे थोड़ा सा गौर करें तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लासीफाई किया है जानवरों को कि कुछ जो जानवर हैं उनको आप लोग ग्रुप्स करके क्लासीफाई कर सकते हैं। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो दो टांगों पे चलते हैं, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो चार टांगों पे चलते हैं, और कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो अपने पेट के बल रेंगते हैं। मतलब रेप्टाइल्स की बात हो रही है यहाँ पे मैमल्स की बात हो रही है, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगले वाले चैप्टर में जाके आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आई थिंक तो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो उसमें आप देखेंगे कि क्लासिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे साइंटिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस वर्स के अंदर भी हमें हिंट्स मिलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो कुरान एंड बायोलॉजी को आप देख सकते हो, कुरान पाक में जो चीज़ बताई हुई है बायो में भी हम वही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट। मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया हुआ है साइंस के अंदर। इनकी जो है वो कामयाबी के बड़े कारनामे हैं। तो आज जो है वो हम 3 साइंटिस्ट को देखेंगे। सबसे पहला जाबिर बिन हयान है। जाबिर बिन हयान जो है ही वाज अ फिजिशियन, उसने जो है वो मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। वो ईरान में बेसिकली पैदा हुआ था। ईरान और इराक का आपको पता है बॉर्डर सेम ही है, वो साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो जो जाबिर बिन हयान है ये ईरान में पैदा हुआ था और इसने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है लाइक एज ए जो फिजिशियन था वो इराक के अंदर जो है वो अपना एज ए फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस करता रहा था। इसके अलावा जाबिर बिन हयान, आपको पता है कि जाबिर बिन हयान ने H2SO4 भी डिस्कवर किया था और कुछ एसिड्स के ऊपर भी इसने काम किया हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल जो इन्वेस्टिगेशन है केमिस्ट्री के अंदर जाबिर बिन हयान ने की थी और इसने 2 बुक्स लिखी थी, एक अल नबातात और दूसरा अल हैवान। ठीक है, अल नबातात, नबातात पौधों को कहा जाता है, तो एक उसने पौधों के ऊपर जो है वो बुक लिखी थी और दूसरी उसने हैवान जो है वो जानवरों को कहा जाता है, दूसरी बुक इसने जानवरों के ऊपर लिखी थी। अगला जो साइंटिस्ट है वो अब्दुल मालिक अस्माई है। ठीक है, इसका जो ईयर था वो 740 to 828 AD आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट। ठीक है, आपने याद रखना है इसका ईयर। इसने एनिमल्स के ऊपर बड़ा डिटेल्ड काम किया था अब्दुल मालिक अस्माई ने। ठीक है, तो इसने बुक्स लिखी थी अल अबीर जो कि कैमल के ऊपर इसने पूरी किताब लिख दी थी, फिर अल खैर हॉर्स के ऊपर इसने पूरी किताब लिख दी थी, अल वहूश एनिमल्स के बारे में इसने लिखी थी, और इसके अलावा खलकल इंसान और इंसानों के ऊपर इसने किताब लिखी थी। तो ये इसकी बुक्स हैं। ठीक है, आपने बताना है कि अब्दुल मालिक अस्माई जो है इसने एनिमल्स के ऊपर बड़ा डिटेल्ड काम किया था और इसकी बुक्स के नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो अबू सीना है। इसका ईयर जो है वो 980 to 1037 है AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, याद रखना आपने BC और AD का आपको फर्क पता होना चाहिए। अबू सीना वॉज द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन। ये इसका बड़ा ही ज़्यादा नाम है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ये मेडिसिन का फाउंडर था। ठीक है, बानी था मेडिसिन का, और वेस्ट वाले इसको अबू सीना नहीं कहते बल्कि एविसीना कहते हैं। ठीक है, वेस्ट में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अबू सीना जो है ही वॉज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, तो वेस्ट वाले इसको एविसीना के नाम से जानते हैं। ये फिजिशियन था, लाइक ही वॉज अ डॉक्टर, ये फिलोसोफर था, एस्ट्रोनॉमर था, माहिर फल्कियात भी था। ठीक है, और ये पोइट भी था। और इनकी जो बुक्स थी वो अल कानून फिल तिब एक थी जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट। ठीक है, अल कानून फिल तिब उनकी बुक का नाम था, लेकिन वेस्ट में सिर्फ कैनन के नाम से जो है ना वो उसको रिकग्नाइज किया जाता है, कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से इसको रिकग्नाइज किया जाता है वेस्ट में। ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे स्टूडेंट्स, इनके ऊपर अलग अलग 2-2 नंबर का
शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और 5 या 4 नंबर का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो पीछे जो हमने बायोलॉजी और कुरान पढ़ा है, कुरान एंड बायोलॉजी, उसके ऊपर भी एक पूरा नोट आता है 5 मार्क्स का, उसको भी आपने ऐसे लॉन्ग याद करना है और इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से याद करना है। इसको आपने लिखना भी अपनी बुक के ऊपर, आप नोटबुक के ऊपर आप लोग नोट्स भी साथ साथ बना रहे हैं और इसको याद भी करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो लेवल ऑफ फॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।